राजमाता व्यूज़ की इतनी भूखी हैं, इतनी भूख है इनके अंदर व्यूज़ की, जितना शायद पूरे राज परिवार में किसी को भी नहीं है। ये व्यूज़ बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इनको कुछ भी बर्दाश्त होता है, लेकिन अपने कम व्यूज़ बर्दाश्त नहीं होते हैं। इसीलिए जब जब इनके व्यूज़ कम होते हैं, देखना आप लोग नोटिस करना, या तो अपनी लीपापोती लिपस्टिक का मुद्दा लेके आ जाएंगी, लोग मुझसे जल रहे हैं, लोग मेरे सुहाग को नजर लगा रहे हैं, हम कालिक पोत देंगे, हम बद्दुआ दे देंगे, हम मिर्चा ठेस देंगे। जब कुछ नहीं मिलता है तो रिएक्शन वालों पे आ जाएंगी कि रिएक्शन वाले हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको गालियां देंगी, बद्दुआएं देंगी। और जब उन पे भी इनका बस नहीं चलता तो कभी अपनी छोटी बहू को टारगेट करती हैं, तो कभी अपनी बड़ी बहू को टारगेट करती हैं। अभी 2 दिन पहले सोफे पे बैठ के ज्ञान दे रही थी राजमाता कि मेरी बड़ी बहू मेरा करे ना करे, मुझे खाना बना के दे ना दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद पे सक्षम हूँ, मैं निर्भर नहीं हूँ। मैंने अपनी बहू और बेटी को सेम आज़ादी दी है, वो जिंदगी में नाम करे, काम करे। और आज उसी बहू को अपने वीडियो में टारगेट कर रही है कि वो बहू नहीं आई, उसको अपना फर्ज निभाने आना चाहिए था। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी छोटी बहू ही मेरी जिंदगी में मेरा साथ निभाएगी, बड़ी बहू नहीं निभाएगी। दूसरी तरफ एडिटर महाशय की एक कम्युनिटी आई है, जो ऐसा लग रहा है उसने नहीं, उससे लिखवाई गई है। उसके बोली और उसके शब्द कम्युनिटी के आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। और उस एडिटर ने जो अपनी वीडियोस बनाई उनको कंट्रोवर्सी का नाम कैसे दे दिया। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले वीडियो को यहीं पे रोको, पॉज करो सारे के सारे, वीडियो को लाइक ठोको, लाइक करो सबसे पहले, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। अगर आपके पास मेरे वीडियो में कमेंट करने के लिए शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ गए हैं, तो आप हरा, नीला, पीला, गुलाबी कैसा भी हार्ट भेज सकते हैं। सिर्फ लाल रंग का मत भेजिएगा, वो हमको पसंद नहीं आता है आजकल। तो सबसे पहले तो राजमाता की आज एक वीडियो आई है। राजमाता के व्यूज़ कम हो गए हैं, उन पे रिएक्शंस नहीं बन रहे हैं, वो मुद्दा नहीं चल रहा है, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो इसीलिए राजमाता को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए उनको ऐसी चुल मची कि चलो मैं अपनी बड़ी बहू को टारगेट कर देती हूँ, और इसी बहाने मेरे पे रिएक्शंस भी बन जाएंगे, लोग मुझ पर बात भी करेंगे और मेरे थोड़े से व्यूज़ भी आ जाएंगे। तो इसीलिए आज उनका वीडियो आया है। पूजा पाठ करने के बाद, भंडारा निपटाने के बाद एकदम बैठ के सुबह सुबह वीडियो छाप दिया अपनी बड़ी बहू को टारगेट करने वाला, जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया है कि भंजना छोटी बहू होने का हर फर्ज निभाई, मुझे बहुत दिल से खुशी हुई। पूजा समाप्त हो गया है, अब सिवान जाने का टाइम आ चुका है। जिसमें उन्होंने टाइटल लगाया, मुझे लग रहा है कि मेरी छोटी बहू ही मेरे लिए सारा कुछ करेगी। मतलब आपको करवाना ही क्यों है राजमाता? आप तो 100 लोगों का खाना अकेले बना सकती हो, आपके तो चारों हाथ पैर चल रहे हैं, आप पैसा भी कमाती हो, हर वीडियो में बोलती हो हम किसी पे निर्भर नहीं है, हम खुद ही 4 लोगों को बना के खिला दें। तो आपको खुद का कराना क्यों है? जब इनके यहाँ पे जन्मदिन हुआ था, जन्मदिन में जब माइक पकड़ी थी तो ये बोली थी, फ्लो में बहुत कुछ बोल गई थी। तो जब ये बोली थी मैं अपनी बहू और बेटी को बराबर से छूट दी हूँ कि जो उनका करने का मन है वो करें। मेरी बड़ी बहू आज इतना नाम कमा रही है, हमको बहुत खुशी हो रही है, वो बाहर का काम कर रही है। उसके बाद सोफे पे बैठ के जब सफाई दी थी तब भी ऐसे बोल रही थी। रिएक्शन वाले कुछ भी रिएक्शन बनाए, हमारे बारे में कोई कितना भी बात करे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब कोई भी हमारे घर में आग नहीं लगा पाएगा। मेरी बड़ी बहू हीरोइन बनने जा रही है, वो बाहर का काम संभाल रही है, उनके गाने आ रहे हैं, वो दिन भर लिंक पीपीडीएम करती है, वो खाना नहीं बना पाती, तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो मेरा करे ना करे मुझे वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुझे किसी से कराना भी नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट थे। अब जब इनके घर में इतनी बड़ी पूजा थी, ये एक दिन में तो पूजा होती नहीं है कि भाई तुमको पिंडदान करने जाना है। और अच्छा, आंटी तो बहुत पहले से बोल रही हैं, 10-15 दिन पहले ही बोल दिया था कि हमें पिंडदान करना है। तो जब इनके जन्मदिन खत्म हुआ था, लप्पू को लेके चली गई थी वहां पे। लप्पू को लेके नहीं, लप्पी को लेके गए थे, क्योंकि लप्पी बोल रही थी कि हम सिवान नहीं जाएंगे। तो लप्पू ने बोला था हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से सीधे वापस जाएंगे। तो उसमें बहू की गलती नहीं थी, आपके बेटे की गलती थी। और भाई इतनी दूर जाके 1100 किलोमीटर जाके कौन रातों रात वापस आता है? और वैसे आपका बेटा भी आने वाला नहीं था। राजमाता जो आज बोल रही है ना, आप हमको लप्पू आ गया बहुत खुशी हो रहा है, कोई बात नहीं, वो नहीं आई तो उसको भी अपना फर्ज समझना चाहिए था। ये पूरे कुल खानदान का पूजा है, आना चाहिए था। तो आपका बेटा भी जो उसकी कंपनी में जो कांड हुआ है ना, उस कांड की लीपा पोती करने के लिए रातों रात भाग के आया। अगर वो कांड नहीं होता और उसमें वो पार्टनर नहीं होता ना, तो आपका बेटा भी नहीं आने वाला था इस पूजा का हिस्सा बनने के लिए। और ये कड़वी सच्चाई है जिसको आप समझती तो सब हैं, लेकिन आपको बड़ी बहू को टारगेट करना है। और टारगेट इसलिए नहीं करना क्योंकि उसने गलती करी है, वो आई नहीं, नहीं,
आपको उसको टारगेट इसलिए करना था क्योंकि आपके 3 दिन से लगातार 20-22-25 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे। तो आप लोग नोटिस करना, जब जब राजमाता के व्यूज़ कम होते हैं, राजमाता या तो लिपस्टिक का मुद्दा लेके आएंगी, अपने श्रृंगार का मुद्दा लेके आएंगी, अपने सुहाग का मुद्दा लेके आएंगी, या रिएक्शन वाले कुछ बात कर रहे हो उनका मुद्दा लेके आएंगी। और जब इनको कोई नहीं मिलता तो या तो अपनी छोटी बहू को टारगेट करेंगी या फिर अपनी बड़ी बहू को टारगेट करेंगी। और आज वाले वीडियो के बाद जब ये मुद्दा बन जाएगा, जब लोग बात करेंगे तो फिर रोने आ जाएंगी, हमारे घर का मैटर है, हम घर में सॉल्व करेंगे। तो घर का मैटर जो होता है ना राजमाता, उसको सोशल मीडिया पे ऐसे टारगेट करके नहीं बनाया जाता है। अपनी बहू को टारगेट, अब आया ना मजा, चखाया ना आपकी ऑडियंस ने, 200 गालियां पड़ चुकी है ना 1 घंटे में, और इनको फिल्टर मत करिएगा तो कल तक हजारों गाली आपको पड़ जाएंगी आराम से। जब इनको कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो ये अपनी बहुओं को टारगेट करने आती हैं और खुद टारगेट करके चली जाती हैं। आज भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है कि उसको फ़र्ज निभाना चाहिए था, आना चाहिए था, पता नहीं वो क्यों नहीं आई। उसने अपने वीडियो में बता दिया रीज़न। अच्छा है, मेरी छोटी बहू सबसे घुल मिल रही है, मेरे जीते जी कुल ख़ानदान को समझ जाएगी, मिलेगी, उसको भी अपना फ़र्ज। इन्होंने पूरी कथा गाई है जिसमें लोगों ने आज बहुत सारे कमेंट किए हैं, वो भी थोड़े से आज लेने तो बनते हैं। आज इन्होंने एक ने कमेंट किया है, इसका फिर चालू हो गया लप्पी को टारगेट करना, ये किसी भी हाल में लप्पी को खुश नहीं देख सकती, ये पहले अपने बेटों को सद्बुद्धि दे, तेरा बेटा ही वहां पे लेके गया है। एक और कमेंट किया है, गलती बेटा कर रहा है और सुनाएगी बहू को, ये कभी खुश नहीं देख सकती है अपनी बहुओं को। बिन पैंदी का लोटा, बेटा से तो कुछ बोल नहीं पाती है, केवल बहुओं को टारगेट करती है। अरे कभी तो अपनी बहुओं को सुकून से जीने दो। एक ने कमेंट किया है, बहन जी आज आपका टाइटल बहुत ही गलत लगाई है, इससे लप्पी को बहुत गाली पड़ेंगी। लप्पी आपके बेटे के कहने पे नहीं आई है, आपका बेटा यहाँ सही हो गया, लप्पी गलत हो गई। अगर बुरा लगा तो आप इस बात को लप्पू लप्पी से ऑफलाइन भी कह सकती थी। लप्पी को कितनी तकलीफ हुई होगी। लप्पी को तकलीफ नहीं होती, वो भी पार्टनर इन क्राइम ही होती है। अगर वो इतनी ही ज़्यादा अच्छी होती तो जो 1 दिन पहले ये लोग यहाँ से भागे हैं ना, अपने काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये लोग 2 दिन यहाँ भी इनका घर था, आराम से रुक ही सकते थे। ठीक है। और जब इनको पता था, ये आंटी जी भी तो फंक्शन ख़त्म होने के बाद ही गई है ना वहाँ पे, तो अपने बहू बेटे पे ऑर्डर चला के रुकवा लेते कि जब तक पूजा ख़त्म नहीं होगी तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे, यहाँ पे रह के तुमको अपना फ़र्ज निभाना है। लेकिन नहीं, आंटी को तब नहीं चली थी। आंटी को आज याद आया है कि मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए। इनके व्यूज़ 3 दिन से कोई इनकी वीडियोज़ नहीं देख रहा था, वही गिनी चुनी ऑडियंस थी, 20-22 हज़ार तक व्यूज़ जा रहे हैं। और आप नोटिस कर लेना, ये आंटी का पैटर्न रहा है, जब जब इनके व्यूज़ कम होते हैं, जब इनको बाहर वाला कोई नहीं मिलता है लतियाने के लिए, तो ये अपनी बहुओं को मुद्दा बनाती हैं और अपने घर घर में कंट्रोवर्सी करने का क्रिएट करती हैं। जो आप आंटी 4 दिन बाद आओगी ना आंसू बहाने के लिए लाइव लेके, आज एक माँ की बद्दुआ लगे कि मेरी माँ के आंसू बहा रहे हैं, आज मेरी माँ, आज एक माँ को रुलाया जा रहा है, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप रोती हो। आपके ये जो थंबनेल और टाइटल और ये जो याद आते हैं ना आपको अंदर से, जो कंट्रोवर्सी निकलती है, कभी अपने बेटों को लेके, कभी अपनी बहुओं को लेके, कभी किसी और को लेके, कभी अपने बेटे की कंट्रोवर्सी में घुस जाती हैं आप अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप ये रोने वाली लाइव करने की नौबत आती है आपको। जितने भी कमेंट आए हैं 200-250 में, ये 1-1.5 घंटे बाद पहले की वीडियो है, मैं 1-1.5 घंटे बाद ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तब तक 200-250 जितने भी कमेंट आए हैं ना, आंटी को सिर्फ और सिर्फ उसमें नेगेटिव कमेंट ही आए कि आंटी आपने टाइटल बहुत गलत लगाया, आंटी आपने टाइटल बहुत गलत लगाया, आपको ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए, अपनी बहू को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये बात आप फ़ोन पर भी क्लियर कर सकती थी, ये बात आप फ़ोन पर भी बोल सकती। नहीं नहीं, फ़ोन पर बोलेंगी तो कंटेंट कैसे बनेगा। आप देखो, इसके बाद फिर सफाई वाली वीडियो आएगी, फिर उधर से लप्पी की वीडियो आएगी कि हम क्यों नहीं जा पाए, हम क्यों, क्या रीज़न था, फिर आंटी की आएगी। तो फिर ये कंटेंट है इनका, जो ये बोलते हैं ना अध्यापक परिवार, हम स्कूल चलाते हैं, यही इनका कंटेंट है कि घर में कंट्रोवर्सी कैसे की जाती है, अपनी बहुओं को पूरे समाज के बीच में, पूरे सोशल मीडिया के बीच में कैसे नीचा दिखाया जाता है, कैसे ताना मारा जाता है, यही इस परिवार का अच्छा कंटेंट है। अब आ जाते हैं भाई, मेरे को ना, मैंने देखा नहीं था, राहुल के ब्लॉग्स पे देखती नहीं हूँ जो एडिटर है, तो मुझे किसी ने कम्युनिटी भेजी थी, हालांकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उससे पहले की वो कम्युनिटी आई हुई पड़ी थी, लेकिन मैंने देखी नहीं थी, तो मुझे कई लोगों ने सेंड करी, तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। भाई ये लड़का अब तो ऐसे लग रहा है कि खेल रहा है,
ये जो इसने कम्युनिटी लगाई है, जो इसके बोलने का लास्ट वीडियो देख लेना, ज़्यादा पुरानी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों ने देखी होगी। इसको बोलना तक नहीं आता है ढंग से, अपना सेंटेंस कंप्लीट करना नहीं आता है, अड़ करके बोल रहा था ये। और इसने इतनी अच्छी कम्युनिटी कैसे लिख दी। इसकी लास्ट कम्युनिटी के वर्ड्स देखो और इस कम्युनिटी जो रिसेंटली आई है उस कम्युनिटी के वर्ड्स देखो, एकदम मैच नहीं करते। नीट एंड क्लीन, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, कहाँ पे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके ये कम्युनिटी लिखी गई है। ऐसे लग रहा है कि किसी की लिखी हुई कम्युनिटी को सिर्फ इसने कॉपी पेस्ट किया है, ये इसकी भाषा नहीं है। दूसरा, जब इसने लास्ट वीडियो में बनाई थी तो इसने ये बोला था हम व्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोवर्सी करना ही नहीं चाहते, हमें अपना हम गरीब इंसान हैं, हमको अपना सिर्फ हक चाहिए, हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, हमको ये सब व्यूज़ और उसका लालच नहीं है। लेकिन आज की कम्युनिटी में इसने इसको ये बोला है कि मेरी 3 बजे एक वीडियो आने वाली है और मैं इस कंट्रोवर्सी का अंत करना चाहता हूँ। और इतना एक दिन पूरा निकल गया, इतनी बड़ी कम्युनिटी छापने का टाइम है, लेकिन इसके पास ये एक लाइन लिखने का टाइम नहीं था उस कम्युनिटी में कि मेरे 60,000 रुपये मुझको मिल गए हैं। तो इसने अपने एक फ़ोटो के साथ, सोते हुए एक फ़ोटो के साथ में कम्युनिटी छापी है, जो मैं बताती हूँ। 8 महीने से मैं दर दर भटक रहा, ना जाने किस किस से मैंने मदद मांगी। पहले तो तुम दर दर तो भटक नहीं रहे थे, अच्छे खासे एक घर में रह रहे थे, अच्छे लोगों के बीच में रह रहे थे। मेरे पैसे दिलवा दो, ना जाने कितनी रातों में फूट फूट के रोता रहा। ओ माई गॉड, इतने भारी भारी शब्द किसने लिखे भाई। मेरी आत्मा कलपती रही, कलपती वर्ड। ये लड़का, इसकी वीडियो देख के आओ। दिन रात खून पसीना बहाकर कमाए हुए पैसे के लिए मैंने हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, क्या नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। कैसे मैंने 8 महीने इंतजार किया होगा ये मेरा दिल ही जानता है। और इन लोगों से 8 घंटे भी इंतजार नहीं हो रहा। मतलब इसकी कम्युनिटी नहीं आ रही है ना, ये वो बार बार वीडियो छाप रही है टोनी की कम्युनिटी क्यों नहीं छाप रहा है, हमने पैसे भेज दिए, तो उसके ऊपर इसमें लिखवाया गया है। लोगों ने, अभी भी वो हर पल याद आ रहा है, मेरी रूह कांप जाती है कैसे इन लोगों ने मिलकर मेरे वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव बनाया था। मैं रो पड़ा था, कैसे मुझे 2 घंटे तक तरह तरह की बातें सुनाई थी। मतलब कॉल से 2 घंटे तक किसी ने इनको टॉर्चर किया था। मैं डर से थर थर काँप रहा था। आप इनकी कम्युनिटी देखो भाई, मैं थर थर काँप रहा था। लेकिन सच कहा गया है, ऊपर वाला सब देखता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरा ना सच्ची में थोड़ा सा कुछ सुनाने का मन कर रहा है। ऊपर वाले ने 8 महीने से नहीं देखा था तेरा, ऊपर वाले ने 8 महीने से तेरे देर की अंधेर नहीं करी थी। मतलब ऊपर वाला सब देख रहा है। यहाँ जो ऑडियंस ने साथ दिया, जो रिएक्शन पे रिएक्शन छपे, जिससे उन पे दबाव बना और छीछा लेदर हुई, उनको जाके गालियाँ पड़ी, वो लोग मायने नहीं रखते। अभी भी ये बोल रहा है ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। तो ऑडियंस, अभी जब 3 बजे इसकी वीडियो आए ना, तो कोई झांक मत जाना इसकी वीडियो देखने के लिए कि ये क्या बकैती कर रहा है। आगे इसने लिखा है, अभी भी आप लोग झूठ फैलाने में लगे हो, मतलब टोना टोनी बोल रहे हैं, तो आप लोग झूठ फैलाने में लगे हो, मेरा छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो। भाई अपनी छवि तूने खुद ही खराब करी है बकैती करके। मेरे पास सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग है। सैकड़ों का मतलब पता है कितना होता है? सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग है। तो सच बोल रहे हैं क्या लोग? तो रिकॉर्डिंग करने ही गया था उनके फर्म में। सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग हैं अन्य स्टाफ या क्लाइंट के, जो आपके एक एक झूठ को उजागर कर सकता है। तो भाई करना। लोग 2 दिन से यही तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक रिकॉर्डिंग लगा जिससे इनका मुखौटा उतरे और असली चेहरा सामने आए कि ये लोग क्या काम कराते हैं बच्चों से, चाइल्ड लेबर कराते हैं कि नहीं, कैसे रखते हैं, कैसे भेजते हैं। तो लगा ना भाई, और क्या है। आपके बिजनेस तक को बर्बाद कर सकता है वो रिकॉर्डिंग। हद हो रही है भाई, सिर्फ बकैती करने को आए हो तुम लोग हैं। आगे लिखा है, मैं पूरे वर्ष भर व्यू छाप सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद आज लगभग 3 बजे हमारी वीडियो आ रही है जिसमें इस कंट्रोवर्सी को यहीं समाप्त करने जा रहा हूं। तो आप सच्ची सच्ची बताना कि पहले तो इसको कंट्रोवर्सी का नाम दिया क्यों इस पप्पू ने, हैं? ये तो बोल रहा था मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हक का पैसा मांग रहा हूँ। तो इसको कैसे पता कि ये कंट्रोवर्सी है? और दूसरा ये बोल रहा है कि मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं वर्ष भर वीडियो छाप सकता हूँ। तो भाई तूने छापी क्यों नहीं है? एक दिन में एक ही वीडियो क्यों लेके आया? वर्ष भर वीडियो छापता, एक एक रिकॉर्डिंग लगाता रहता आराम से। ऑडियंस का भी जो अनपढ़ जाहिल ऑडियंस है, जैसा कि कल रात को लप्पू ने बोला कि यहाँ पे अनपढ़ जाहिल अनएजुकेटेड लोग बैठे हैं, उनकी भी आंखों से पट्टी में उठ जाती। वो भी थोड़े अपने डिग्रियों की साइड ध्यान दे लेते कि चलो हमारे पास भी एक डिग्री है, अब इस लप्पू से कुछ नहीं होगा, ये लप्पू बकैती करने आ जाता है, या ये टोना टोनी का ये जो बिजनेस है चाइल्ड लेबर वाला वो उजागर हो जाता।
तो क्यों इतनी बकैती करी तुमने? जिस ऑडियंस ने तुम्हारा साथ दिया, तुम उसका तो एहसान ही नहीं मान रहे हो। चलो रिएक्शन वाले तो भाड़ में जाएं, रिएक्शन बने जो बने। जिस ऑडियंस ने 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की ऑडियंस जो वीडियो पे पहुंची, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रखी तुमने। सब कुछ ऊपर वाले ने ही कर दिया तुम्हारा तो। खैर, सो गाइज मैं तो यही निवेदन कर रही हूँ, अब ये लड़का भी खेल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी 3 बजे वीडियो आए, 5 बजे वीडियो आए, आए ना आए, देखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अपना अपना खुशी खुशी अपने काम में लगिए। उसका पैसा मिला नहीं मिला, जब उसको बताना ही नहीं है तो आपको जानने में भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना उसका साथ देना था, पूरी ऑडियंस ने भरपूर साथ दिया, अपना अपना फ़र्ज़ समझ के कि चलो एक गरीब का बच्चा है, उसको टाइम से उसके पैसे मिल जाएँ। लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है उसको भाव देने की, अब वो भी ऑडियंस के उसके साथ खेल ही रहा है। और दूसरी तरफ राजमाता के ऊपर आपका क्या कहना है वो ज़रूर बताना। जिस तरीके से राजमाता ने लप्पी को टारगेट किया है, आपका क्या कहना है? राजमाता को कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, कम व्यूज बर्दाश्त नहीं है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक कर देना अब तक भी जिसने नहीं किया वो प्लीज़।